पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। मेरे प्यारे मित्रों, सबको जय यीशु। प्रभु हमें बुला रहे हैं, हमें सदा बुला रहे हैं। यह बुलाहट सारे लोगों के लिए, सबों के लिए और सदा और सर्वदा के लिए है। इसलिए यह बुलाहट के बारे में, यह प्रशिक्षण, प्रभु कैसे एक एक सेवकों को बुलाया और सेवा का अभिषेक नबियों के बारे में, शिष्यों के बारे में, ऐसे संतों के बारे में हम ये मनन चिंतन करना, हमारे जीवन में भी बुलाहट के बारे में क्या क्या संदेह, डाउट, हल और ऐसे शक है हमारे जीवन में। इसलिए हम ये वचन मनन चिंतन करते हुए यह प्रशिक्षण में कैसे हम भी अनुग्रह प्राप्त करते हैं। प्रिय मित्रों, इसलिए एक साथ मिलजुल कर हम आएंगे हमारे जीवन में ऐसे अच्छा सेवक बनने के लिए। प्रभु से यह बुलाहट मेरे जीवन में यह कैसे मैं यह पहचानते हैं और ऐसे पहचानने के लिए प्रभु मौका दिया है। आज को हमको ये वचन मिला है, आज का संदेश के अनुसार ईसाया नबी का बुलाहट। प्रभु ने एक एक व्यक्तियों को बुलाते हैं, ये बुला रहे हैं, लेकिन वो बुलाहट पहचानने के लिए यह अच्छा यह उदाहरण है राजा उजिया। ईसाया नबी का ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या शुरुआत से 1 से लेकर हम पढ़ते हैं। मतलब यह राजा उजिया के देहांत के वर्ष मैंने प्रभु को एक ऊंचे सिंहासन पर बैठा हुआ देखा है। इसलिए यह हम प्रभु दर्शन द्वारा बुलाहट के शुरुआत में प्रभु एक व्यक्ति को, ये व्यक्ति अभी हम ईसाया नबी ऐसे बोलते हैं, लेकिन यह व्यक्ति नबी के यह ऐसे स्वभाव में, उसके इसका आदत में और ऐसे नबी जैसे नहीं है उसके इसलिए उसके जीवन ये इतना ये धर्म से और पवित्र आत्मा की फलों से, ऐसे भलाई से ऐसे एक जीवन नहीं है। इसलिए हम पढ़ते हैं उसके ऊपर वो दर्शन वो देखा, उसके वस्त्र का पल्ला मंदिर का पूरा फटक रहा था और उसके ऊपर सेराफम विराजमान दे, उनके चेचे पंख दे, 2 चेहरा टकने, 2 पैर टकने और 2 उड़ने के लिए, और वे एक दूसरे को पुकार पुकार कर यह कहते दे, पवित्र 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 है विश्वमंडल का प्रभु, उसकी महिमा समस्त पृथ्वी में व्याप्त है। बहुतों के जीवन में, बहुतों के नबियों के बारे में और राजाओं के ये शुरुआत प्रभु का ये आशीष पाने के लिए यह है स्तुति और आराधना का, यह स्तुति और आराधना का यह अनुभव है। स्तुति और आराधना में हम ये दर्शन और प्रभु से वचन, प्रभु से स्पर्शन और प्रभु से संदेश पाने के लिए और पवित्र आत्मा के अभिषेक प्रकट करने के लिए स्तुति और आराधना में हम इसके बीच में हमको यह अनुभव है। इसलिए बहुतों के जीवन में स्तुति और आराधना के बीच में बंधन, सारे बंधन दूर जाते हैं और वह हम प्रभु के उपस्थिति, इसलिए यह स्तुति के बीच में, स्तुति के समय मतलब प्रभु का यह उपस्थिति स्तुति में, यह विश्वमंडल का प्रभु है। यह हम 3 बार पवित्र पवित्र पवित्र, मतलब इसका अर्थ क्या है? त्रिएक ईश्वर, ट्रिनिटी के बारे में, इसके बारे में कहा था 3 बार। यह ईसाया नबी ने कहा पवित्र पवित्र पवित्र, पिता पुत्र और आत्मा, तीनों। इसलिए जब हम स्तुति है वह हम ट्रिनिटी, त्रित्व ईश्वर का उपस्थिति है। इसलिए जब हम त्रित्व ईश्वर का उपस्थिति है वह हम सेराफी और मतलब स्वर्गीय संदो और सभी संदो, शहीदों
हो, वह मिलजुल कर हम आ रहे हैं। इसलिए ईश्वर की उपस्थिति में ईश्वर केवल ईश्वर नहीं, ईश्वर के साथ ये सेना है। इसलिए हम स्तुति के समय हमको संरक्षण मिलने का कारण यह है, स्तुति में बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट करने का कारण, और बड़े बड़े रोग बीमारी और बड़े बड़े दुख संकट, ऐसे बड़े बड़े ये चिन्ह और चमत्कार प्रकट करने का कारण यह है क्योंकि वह हम ट्रिनिटी, त्रित्व ईश्वर, वह हम ये उपस्थिति विश्वमंडल का प्रभु स्तुति में विराजमान है। वह हम विराजमान मतलब सिंहासन, सिंहासन मतलब जो राज्य करता है वो राजा है, वो राजा का बैठने के लिए, राजा को बैठने के लिए जगह है सिंहासन। इसलिए स्तुति विश्वमंडल के प्रभु वह हम विराजमान है, वह सिंहासन है। और नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, वह यह स्तुति का एक दर्शन ईसाया नबी को प्रभु दिखाया। वो नबी नहीं है, मतलब उस समय वो नबी नहीं है और उसको धर्मी नहीं है। और क्योंकि हम पढ़ते हैं पुकारने पवित्र 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 के विश्वमंडल का प्रभु, उसकी महिमा समस्त पृथ्वी में व्याप्त है। फिर हम पढ़ते हैं पुकारने वाले की आवाज से प्रवेश द्वार की नींव हिल उठी और मंदिर धुएं से भर गया। मैंने कहा हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं तो अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूँ, अशुद्ध होठों वाले मनुष्यों के बीच रहता हूँ, और मैंने विश्वमंडल के प्रभु राजाधि राजा को अपने आंखों से देखा है। प्रिय मित्रों, ये स्तुति और दर्शन में स्तुति है। ये स्तुति में क्या हुआ, ये स्तुति के बीच में ये ईसाया नबी उस स्तुति से बाहर नहीं, स्तुति में वो जोड़ किया है, मतलब उसमें जोइन किया है। इसलिए उसका अंदर से ओ यह मैं क्या देख रहे हैं, यह नष्ट हुआ। कारण क्या है, मैं अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूँ और मैं अशुद्ध होठों वाले मनुष्यों के बीच रहता हूँ। लेकिन अभी स्तुति में वे रहते हैं। ये स्तुति के बीच में वो क्या कर रहे हैं, विश्वमंडल के प्रभु राजाधि राजा को अपनी आंखों से देखा है। मतलब मैं अभी कहाँ है, मेरा जीवन अशुद्ध होठों वाले मनुष्यों के बीच में थे और मैं भी अशुद्ध होठों वाला मनुष्य। सबसे पहले मैं अशुद्ध होठों वाला मनुष्य, और अशुद्ध होठों वाले मनुष्यों के बीच मतलब अधर्मियों के बीच, पापियों के बीच मैं अधर्मी हूं, मैं पापी हूं। मेरे होठ से ऐसे अच्छा शब्द नहीं है, मेरे बात ऐसे अच्छा बात नहीं है। कारण क्या है, मेरे हृदय में अधर्म ऐसे निवास करते हैं, अंदर ऐसे अपवित्रता है। इसलिए जो हृदय में ऐसे भरा है, जिस एक हृदय में जो भरा है वो मुख से निकलते हैं। इसलिए गलत शब्द, गलत बातें, बुरी बातें आने का कारण क्या है, हृदय ऐसे मलिन है, ऐसे हृदय में अपवित्रता है। अशुद्ध होठों वाले मनुष्यों के बीच में मैं रहते हुए ऐसे मेरा जीवन ऐसे अशुद्धता है। प्रिय मित्रों, यह हम जो ऐसे ये प्रभु के आगे यह स्वीकार करते हैं, उसके जीवन में मैं प्रभु को यह महिमा देते हुए अपने अयोग्यता ये प्रभु के आगे स्वीकार जो करते हैं, और प्रभु के महिमा, वे विश्वमंडल के प्रभु है, वो महिमामय प्रभु है, वो राजा है, और ऐसे प्रभु को ऐसे ये स्वीकार करते हैं, आधिपत्य जो स्वीकार करते हैं, अपने अयोग्यता को स्वीकार करते हुए ईश्वर के आगे ईश्वर के महिमा प्रकट करते हुए, और हमारे बुलाहट में यह अभिषेक प्राप्त करने के लिए मुख्य बात है, क्योंकि प्रभु दर्शन देता है, प्रभु हमसे बात करते हैं, प्रभु हमसे बुलाहट हमें अनुग्रह और सेवा कार्य करने के लिए हम में ऐसे अभिषेक देने के लिए चाहते हैं। यह एक बात इसलिए स्तुति में शुरू किया और स्वर्ग के यह दर्शन, स्वर्ग से यह दर्शन दिखाया, और इसमें उसने जोड़ किया है, उसमें जुड़े हुए वो बात करते हैं। मतलब मैं अशुद्ध होठों वाला मनुष्य और मेरे साथी लोग, घर के लोग और गांव के लोग अधर्म है,
ऐसे स्थिति में मैं अभी किसके पक्ष में है? अभी ईश्वर के पक्ष में, ईश्वर के अधीनता में अभी रहते हैं, लेकिन मैं अशुद्ध होठों वाला, ईश्वर राजा है, वो विश्वमंडल का प्रभु है। प्रिय मित्रों, यह बातें क्या हुआ है? वो एक व्यक्ति के अंदर आशीष मिलने के लिए, एक व्यक्ति के जीवन में ईश्वर से अनुग्रह वो प्राप्त करने के लिए यह सबसे पहले यह बात चाहिए, मैं अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूं। क्यों? हमारे बुलाहट हम तोड़ने का कारण और नहीं पहचानते हैं। कारण क्या है? नहीं पहचानने का कारण यही है, ये नबी ने क्या कहा, ईसाया ने क्या कहा, मैं अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूं। लेकिन ये आदम और हेवा से कैसे हमारे बुलाहट और ईश्वरीय प्रेम, ईश्वर से यह पूरे अभिषेक नष्ट करने का कारण क्या है? आदम ने क्या कहा? मैं यह स्त्री के कारण, आपने जो स्त्री को बनाया मेरे लिए, वो स्त्री के कारण मैंने पाप किया, इसलिए मैंने पाप किया। ये ईसाया नबी ने, वो ईसायास ने क्या करते हैं और क्या कहते हैं? मैं अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूं। वो आदम क्या बोलना था? मैं ये फल खाया था, मैं ये फल खाया है, मेरे साथ यो जीवन साथी वो भी खाया और मुझे इसलिए वो दिया। ऐसे करने पर क्या हो? मेरा पाप का उत्तरदायित्व, मैं पापी हूं। ये जो प्रभु के आगे स्वीकार करते हैं अपने पाप का रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो ऐसे अपने पाप का रिस्पॉन्सिबिलिटी वो स्वीकार करते हैं, प्रभु उस पर दया, उसके जीवन में दया प्रकट करते हैं। इसलिए सेवा और अनुग्रह, एक व्यक्ति के जीवन में अनुग्रह वो प्राप्त करने के लिए सबसे पहले किसी के ऊपर और किसी के विरुद्ध हम दोष लगाते हैं तो, और वो जाने और जानते हुए मेरे विरुद्ध ऐसे किया, ऐसे विद्रोही है मेरे, ऐसे विरुद्ध विद्रोह किया, जो वो जानते हुए, वो उसको पहचान है और जानते हुए मेरे लिए मुझे ऐसे दुख दिया है। प्रिय मित्रों, इसलिए हमारे जीवन में उत्तरदायित्व दूसरों के ऊपर हम डालते हैं, क्योंकि प्रभु ने यह हमें बताया है, हम सिखाया है, पापियों के लिए, पापियों को ढूंढते हुए मैं आया हूं। इसलिए मैं पापी नहीं हूं, मेरा पाप का कारण मैं नहीं, दूसरा है। ऐसे बोलने पर क्या होगा? उसके जीवन में ये जो निष्पापी है ऐसे मानते हैं, अपने को ऐसे मानते हैं, उसके जीवन में बुलाहट, ये प्रभु से यह आशीष पाने के लिए बहुत मुश्किल है। इसलिए बहुतों के जीवन में यह बुलाहट पहचानने के लिए रुकावट यह है, मेरे पति मुझे छोड़ गया, मेरे पत्नी मुझे छोड़ गया, मेरे अधिकारी लोग मुझे छोड़ गया, उन लोग द्वारा ये जीवन में दुख आया, उन लोग द्वारा मेरे ये पूरा आशीष और मेरे अनुग्रह नष्ट हो गया। प्रिय मित्रों, यह कितने बड़ा धोखा है। हमें आशीर्वाद देने के लिए, हमें बुलाने के लिए पति नहीं और बच्चा नहीं और अधिकारी नहीं, सबसे पहले हम पहचानना कौन बुलाते हैं, कौन जीवन दिया है, कौन हमें सेवा करने के लिए उत्तरदायित्व देता है, यह प्रभु से है, यह ईश्वर से है। इसलिए दाऊद ने कहा, चाहे भले ही माँ बाप मुझे छोड़ दे, प्रभु मुझे अपनाएगा। लेकिन यह बुलाहट माँ बाप द्वारा नहीं, ईश्वर से बुलाहट है, ये बुलाते हैं, प्रभु बुलाते हैं। इसलिए किसके आगे हम ऐसे चलना चाहिए और किसके आगे हम ऐसे खड़े करना चाहिए? प्रभु के आगे है। इसलिए प्रिय मित्रों, और उत्पत्ति का ग्रंथ में और इब्राहिम से प्रभु ने यह कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं। इब्राहिम से कहा, मैं 17 उत्पत्ति 17, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, तुम मेरे सम्मुख निर्दोष आचरण करते चलो। सम्मुख निर्दोष आदरण मतलब किसी के ऊपर दोष मत लगाओ, दोष ना लगाओ। मतलब हम
किसी को अपराध, किसी के ऊपर ऐसे अपराध हम डालने पर प्रभु हमें जो कार्य के लिए उत्तरदायित्व और जो कार्य हमको प्रशिक्षण देता है, जो कार्य करने के लिए हमें प्रभु का इच्छा और प्रभु का बुलाहट है, यह हमको पहचानने नहीं सकेगा। इसलिए उत्तरदायित्व अपना, ये अपने से, ये मेरा अपना, यह प्रभु ने अनुमति परमिशन दिया है, यह प्रभु की इच्छा है। यह स्वीकार करने पर यह परमिशन प्रभु ऐसे ये घटनाएं ये सब होने के लिए प्रभु मैं योग्य हूँ, क्योंकि आपकी दया इससे बड़ा है। मैं ये दुख सहने का कारण क्या है, लोग मुझे तिरस्कार करने का कारण क्या है, और मैं ऐसे दुख संकट में ये मैं योग्य हूँ। कारण क्या है, मैं यह दुख सहने के लिए प्रभु ने मुझे चुन लिया है। यह बुलाहट है, यह प्रभु से बुलाहट है। इसलिए प्रिय मित्रों, एक टाकू के बारे में, 2 टाकू प्रभु यीशु के दाएं और बाएं, इसमें एक स्वर्ग तक पहुंच गया, मृत्यु के तोड़े आगे। वो क्या किया, स्वर्ग को वो चुरा लिया। ऐसे कुछ लोग बोलता है चुरा लिया, चोर, वो चोर क्या किया, स्वर्ग चुरा लिया। यीशु के हृदय उसने चुरा लिया है और यीशु के हृदय तक वो पहुंच गया है, क्योंकि उसने कहा मैं योग्य हूँ, ये दंड, मुझे ये प्राण दंड मिलने के लिए मैं योग्य हूँ, मैं पापी हूँ। और नेक्स्ट वो प्रार्थना किया, मैं पापी हूँ, लेकिन आपकी दया और आपकी अनुकंपा मुझे याद कीजिए। ये अनुकंपा और आपकी दया कितने अपार है, मुझे याद कीजिए। प्रभु ने केवल याद नहीं, प्रभु ने कहा मैं आज साथ मेरे साथ परलोक में, मेरे साथ स्वर्ग में, मेरे साथ आज अभी से आप मेरे हृदय का यह इंटीमेट फ्रेंड जैसे बन गया है। टाकू है, मृत्यु क्या है, वो भलाई कुछ भी नहीं किया, लेकिन वो स्वीकार किया। इसलिए प्रिय मित्रों, वही अभी हमारे आगे एक बड़ा संत है। कौन है, एक टाकू। वो क्या भलाई किया, वो संत बनने के लिए और संत वो ऐसे कहलाने के लिए कारण क्या, यीशु ने कहा आज तुम मेरे साथ परलोक में, स्वर्ग में, मेरे तक आपके हृदय और मेरा, आपका हृदय अभी मेरे हृदय तक पहुंच गया, मेरे हृदय में आप। इसलिए नामकरण यीशु ने किया एक टाकू को, इसलिए वो टाकू अभी संत है, भलाई कुछ भी नहीं किया है। यह है प्रभु का यह बुलाहट। इसलिए प्रिय मित्रों, हमें ऐसे प्रभु बुलाते हैं, जो स्थिति में हम नहीं बुनबुनाते हुए प्रभु को धन्यवाद देते हैं, स्तुति और आराधना करते हैं, वह स्थिति में हमको प्रभु का अधिकार हम स्वीकार करते हैं। हम बुलाहट में बढ़ने के लिए और बुलाहट पहचानने के लिए, बुलाहटमय जीवन, ऐसे ये बुलाहट का जीवन शुरू करने के लिए इसलिए जरूर बात है। इसलिए नबी ने क्या कहा, शायद उसका पत्नी ठीक नहीं होगा और ऐसे लड़ाई और गुस्सालू और ये पड़ोसी लोग ऐसे ठीक नहीं होगा, लेकिन उसने यह नहीं कहा प्रभु मेरा पत्नी इतना प्रॉब्लम है और मेरे पड़ोसी लोग इतना हो गए, इतना प्रॉब्लम है, इसलिए मैं भी ऐसे अशुद्ध बन गया है, क्योंकि मेरे बच्चों के साथ, मेरे परिवार में और मेरे पूर्वजों के साथ ऐसे रहते हुए वो उन लोगों के बात अच्छा नहीं है और बुराई करते हैं, उन लोगों के साथ रहते हुए मैं भी बुराई करते हैं। ऐसे बोलना था, हमारे स्वभाव है तो हम ऐसे बोलते हैं, लेकिन आत्मा यह अभिषेक में आने पर, स्तुति और प्रार्थना के बीच में हमको यह अभिषेक मिलता है, मैं योग्य हूँ। क्योंकि यह अयोग्यता में, संत पौलुस ने क्या कहा, मैं अयोग्य दास, लेकिन उसने मुझे माता के गर्भ में से मुझे और माता के गर्भ से वो मुझे अलग किया, प्यार किया, लेकिन मैं यीशु के विरुद्ध, यीशु के शिष्यों के विरुद्ध इतना अत्याचार किया, लेकिन मुझे वो उसने बुलाया है। प्रिय मित्रों, इसलिए हम स्वीकार करेंगे, क्या स्वीकार करेंगे, मैं पापी हूँ, लेकिन मेरे पाप में मुझे ऐसे गिराने के लिए और ऐसे पूरा कुआं में ऐसे डालने के लिए नहीं, मुझे उद्धार करने के लिए, रिस्टोर मतलब हमें पुनर्निर्माण करने के लिए प्रभु का शक्ति है। इसलिए वो टाकू ने कहा मुझे याद कीजिए,
मुझे याद कीजिए, टाकू एक भी बनाई, वो कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं, लेकिन मुझे याद कीजिए। वो शक्ति, वो सामर्थ्य हमारे बुलाहट के बारे में समझने के लिए। और नेक्स्ट, इतना वो स्वीकार किया, इतना वो स्वीकार किया। इसके बाद हम क्या पढ़ते हैं प्रिय मित्रों, एक व्यक्ति की बुलाहट और बुलाहटमय जीवन और अनुग्रहमय जीवन का शुरुआत है, वो स्तुति में शुरू करते हैं। प्रभु दर्शन देता है, प्रभु बुलाहट पहचानने के लिए ये स्तुति में और प्रार्थना में और लीन रहना, वो ऐसे किया। इसलिए नेक्स्ट स्टेप, सराफिम उड़कर मेरे पास आया, उसके हाथ में एक अंगार था जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से ले लिया था। अभी सराफिम, ये सराफिम में एक वो क्या लेके आए, अंगार। काम से उसने चिमटे से वेदी पर से ले लिया है अंगार, पवित्र आत्मा की शक्ति। हम पवित्र आत्मा के बारे में, आग एक प्रतीक है, इसलिए आग क्या किया है प्रिय मित्रों, उससे मेरा मुख छू कर उसने कहा, देखिए अंगार ने आप पे होठों का स्पर्श किया है, आपका पाप दूर हो गया और आपका अधर्म मिट गया है। मतलब उसने क्या कहा, मेरे हाँ ये मुख से होठ ये अशुद्ध है, इसलिए प्रभु ने कहा ये दूध ये अंगार से स्पर्श किया है। क्या किया है ये अंगार, इसलिए यह अंगार ये क्या जाड़ जंगाड़ को जलाकर भस्म कर देगा। ईसाया नबी का ग्रंथ अध्याय 10 पद संख्या 17 में हम पढ़ते हैं, इस्राएल का प्रकाश आग वो जाड़ जंगाड़, ये कंटीला जाड़ जंगाड़ सब भस्म कर देगा। मतलब ये पाप का, ये अधर्म का, बुराई का, ये शरीर की वासना के, ये सभी अधर्म को, ये जाड़ जंगाड़ को प्रभु ने वो क्या किया है, ये आग से स्पर्श किया, आग से जला किया, मतलब अभी शुद्ध है। और उसका मन, इसलिए अधर्म का हम उसके हृदय में जुड़े हुए हैं, उसका मन में, इसलिए अधर्म, प्रभु ने कहा पाप दूर हो गया, होठों का स्पर्श किया, पाप दूर हो गया, अधर्म मिट गया। इसलिए पिछले दिनों में और आप आज के जीवन में आप पाप के बारे में और पिछले दिनों के बाद पुराने जीवन के बारे में आप सोचते हैं अधर्मी है। और आपके अंदर दूसरा बात भी है, मैं केवल मैं नहीं, उसने बड़ा एक बात किया है, वह मैं पाप किया और मेरे साथ दूसरों भी ऐसे पाप में है। इसलिए प्रिय मित्रों, वो उसके प्रार्थना में एक बड़ा एक निवेदन है, वो एक मध्यस्थ प्रार्थना का निवेदन है और दूसरों को भी वो याद करते हैं, क्योंकि मैं अभी ये स्थिति में है, ये ईश्वर मंडल के प्रभु को देखा है, लेकिन मेरे प्रजा और मेरे देश के और मेरे ये साथी लोग भी अधर्म में है, वो प्रभु को बहुत अच्छा लगा है। इसलिए प्रभु ने क्या किया, फिर ध्यान से सुनिए, उसका जीवन में प्रभु ने क्या कर रहे हैं। तब मुझे प्रभु की वाणी यह कहते हुए सुनाई पड़ी। प्रिय मित्रों, बहुत लोगों के जीवन में ये करिश्माई रिट्रीट में बहुत लोग भाग लेता है और स्तुति और आराधना प्रार्थना में, और बहुत लोगों को चंगाई मिलता है, छुटकारा मिलता है, लेकिन वे लोग और प्रभु वो फिर छुटकारा मिला, चंगाई मिला, फिर गवाही देता है और साक्षी देता है, प्रभु मुझे अच्छा किया, प्रभु मुझे छुटकारा दिया, प्रभु क्षमा दिया, जॉब मिला, शादी में रुकावट वो सब अच्छा हो गया, और कैंसर बीमारी और कितने ये बड़े बड़े समस्याएं, लेकिन प्रभु अच्छा किया, अच्छा गवाही इतना है, फिर कुछ भी नहीं है प्रभु। लेकिन प्रभु से सुनने के लिए प्रभु वेट, आप गवाही देना है, अच्छा है, लेकिन क्या गवाही आप देना है। आपको बहुत बात मिला है, वो मिला है, इसलिए हम प्रभु को ऐसे स्थिति में हम छोटा करते हैं, क्योंकि हमको ये शादी देने और शादी कराने वाला और जमीन देने वाला और डॉक्टर जैसे चंगाई देने वाला, ऐसे हम प्रभु को छोटा करते हैं। हमारे गवाही में वो यह मिलेगा, वो धन संपत्ति मिलेगा, वो सब मिलेगा, क्या मिलेगा ऐसे, और पूरा समृद्धि, इसके बारे में हम बहुत अच्छा लगेगा, हम दूसरों के आगे वो बताते हैं। प्रिय मित्रों, प्रभु गवाही देना है,
लेकिन प्रभु ने आपसे क्या गवाही देने के लिए चाहते, आपसे क्या गवाही देने के लिए चाहते? आप बोलो, आपको चंगाई मिला है, ओ चंगाई मिलने के बारे में आप बोलो, क्योंकि प्रभु की महिमा है। लेकिन केवल यही नहीं, प्रभु से सुनने के लिए एक व्यक्ति प्रभु से यह बुलाहट और पहचानना, और यह पहचान कर प्रभु जो कहता है वह साक्ष्य देना है। नहीं तो क्या होगा, मैं इतने सालों से और मैं अन्य धर्म के लोग और अन्य विश्वास में दे, लेकिन प्रभु के पास आया, यह विश्वास, यीशु के नाम विश्वास किया, फिर यह मिला, वो घर मिला, वो जीवन साथी मिला, जॉब मिला, वो धन संपत्ति बढ़ गया। ये साक्ष्य केवल यीशु का साक्ष्य ऐसे नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि यीशु हमसे ये क्या आप दिया, क्या आप दिया, क्या आपको नष्ट हुआ है, यह है हमारे आगे। यह थोड़ा ये गहराई में हम यह मनन चिंतन करना चाहिए, गहराई में उतरना चाहिए। इसलिए एक बुलाहट परिपूर्ण ऐसे गवाही देने के लिए सबसे पहले प्रभु आपसे क्या चाहे। केवल संसार के बातों मिलने के लिए, संसार में ये कितने बात हमको मिला है, लेकिन ये सब स्थिर नहीं है। ये संसार की बातों के लिए बहुत हम ये प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं, और प्रभु देता है। और ऐसे संसारिकता में जुड़े हुए संसार की बातों के लिए बहुत प्रार्थना करते हुए ऐसे चंगाई मिला, छुटकारा मिला और आशीष मिला धन संपत्ति में, और ऐसे एक एक क्षेत्र में पारिवारिक जीवन में बहुत कार्य हमको मिला है, बच्चा मिला है। प्रिय मित्रों, ये सब ये स्थिर नहीं है। हमको स्थिर क्या है, हमारे जीवन में चिरस्थायी ऐसे प्रभु का वचन बना रहने वाला, प्रभु ऐसे बना, प्रभु का वचन नहीं टल जाएगा। इसलिए प्रभु का वचन सीधे हम देना है। क्या बात है ऐसे स्थिर। इसलिए प्रिय मित्रों, हम गवाही देने के लिए और ये बुलाहट के अनुसार हमको उन्नति कैसे प्राप्त करेंगे, तब हम पद संख्या 8 में, यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 8 में, तब मुझे प्रभु की वाणी यह कहते हुए सुनाई पड़ी, मैं किसे भेजूं, हमारा संदेश वाहक कौन होगा? और मैंने उत्तर दिया, मैं प्रस्तुत हूं, मुझको भेज। मैं, इसलिए प्रभु ने ये क्या संदेश देने के लिए आपको मैं भेजता हूं, क्या के लिए? और ये मेरा संदेशक वाहक कौन होगा? यह संदेश क्या होगा? यह संदेश क्या है? मैं प्रस्तुत, वो नबी ने कहा मैं तैयार, मैं प्रस्तुत हूं, मुझको भेज। मतलब यह प्रभु के, ये प्रभु से शब्द वो सुनने के लिए, प्रभु से, और ये संदेश वो सुनकर उसके अनुसार ये प्रभु के आगे ये उत्तर देने के लिए कैसे सका है? मतलब वो शुद्ध हो गया है, उसका मन शुद्ध हो गया है, उसका कान शुद्ध हो गया। क्यों? कैसे? ये आत्मा से। कैसे? वो पवित्र आत्मा के आगमन कैसे हुआ? स्तुति और आराधना के बीच में। और इसके बीच में क्या किया? उसने पश्चाताप किया और किसी के ऊपर दोष नहीं लगाया, और ये पश्चाताप के साथ दूसरों को भी वो अपने बोझ के रूप में प्रभु के पास वो समर्पण किया है। दूसरों को भी, मैं केवल मैं नहीं, मेरे साथ ऐसे कुछ लोग भी है, देश में ऐसे लोग हैं, ऐसे अधर्मी लोग हैं, वो भी प्रार्थना समर्पण उसने किया है, मेरे अपराध के लिए, दूसरों के अपराधों के लिए भी। प्रिय मित्रों, वो सुन गया है क्या? ये पाप छोड़कर अनुग्रहमय जीवन बिताने के लिए, इसलिए प्रभु बुला रहे हैं। इसलिए हमें भी, हमको ये बुलाहट है, ये बुलाहट सबको प्रभु है, ये पहचानने के लिए क्या हमारे बाधा है, हमारे आगे रुकावट क्या है। ये यशायाह नबी द्वारा हम पढ़ते हैं, उसने कहा मैं प्रस्तुत हूं, भेज, मुझको भेज, मुझको भेज। मतलब जाना और जाकर फल उत्पन्न करना प्रभु का इच्छा है। इसलिए प्रभु बुलाया, लेकिन प्रभु का बुलाहट क्या है? जाओ, जाकर फल उत्पन्न करो। ईश्वर से संदेश क्या है और क्या गवाही देना है? भेजते हैं प्रभु, वह हम क्या हम बोलना है? यह सारे संसार में
परिवर्तन, मन के परिवर्तन और जीवन परिपूर्ण परिवर्तन के बारे में कहने के लिए, और स्वर्ग राज्य यह है, स्वर्ग के बारे में बोलने के लिए, ईश्वर के यह अनुग्रह अनंत जीवन के बारे में बोलने के लिए, पवित्र आत्मा के बारे में बोलने के लिए, और ईश्वर आत्मा के अभिषेक, ईश्वर से आत्मा के अभिषेक प्राप्त करने के लिए सब कुछ है, ईश्वर सब कुछ है। और इसलिए यह बात हमें समझ जाने के लिए और ऐसे घोषणा करने के लिए हमें बुलाते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, हम प्रभु के आगे फिर आएंगे, यह बुलाहट कैसे इस्तेमाल करना और यह कैसे हम पहचानना और कैसे हम ये समझना और ऐसे वो बुलाहट के अनुसार कैसे हम जीवन बिताना है। हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु के पास आएंगे, प्रभु मेरे जीवन, मेरे अंदर के हर यह बंधन को दूर कीजिए। ऐसे स्तुति और आराधना में शुरू करना, वह हम प्राप्त करेंगे दर्शन, आशीष पाएंगे और वह हम ये परिवर्तन आएंगे, हृदय में परिवर्तन आएंगे और अपने पाप का उत्तरदायित्व दूसरा नहीं, और अपने इस कष्ट में और अपने जो ऐसे हमारे विरुद्ध किया अपराध, जो ऐसे वंचित किया, लेकिन उस वक्त हम स्वीकार करना, ये स्थिति में प्रभु मुझे बुला रहे हैं और ये स्थिति में प्रभु का दया और अनुकंपा द्वारा मैं आगे चल जाएंगे, आगे ऐसे बढ़ जाएंगे। विश्वास कीजिए और बहुतों के आगे प्रभु हमें ऐसे प्रभु के यह घोषणा, ऐसे घोषणा के लिए हमें बुलाते रहे। समरीनी स्त्री जैसे वो स्त्री को प्रभु कैसे खड़ा कर दिया और ऐसे घोषणा के अभिषेक प्रदान किया, घोषणा के मौका दिया, और ऐसे भी हमें भी और ऐसे सभी लोगों को प्रभु बुला रहे हैं। हम स्तुति और आराधना प्रार्थना करते हुए ये आशीष में बढ़ जाएंगे। आराधना हो, आराधना, 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 परम पिता की आराधना, पिता परमेश्वर की आराधना, परम पिता की आराधना, पिता परमेश्वर की आराधना, यीशु मसीह की आराधना, यीशु मसीह की आराधना, यीशु मसीह की आराधना, यीशु मसीह की आराधना, पावन आत्मा की आराधना, पावन आत्मा की आराधना, पावन आत्मा की आराधना, पावन आत्मा की आराधना, त्रिएक ईश्वर की आराधना, त्रिएक ईश्वर
आराधना आराधना हो 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 आराधना आराधना हो। इस वक्त हम दिल से गम गाएंगे, मिलजुल कर हम स्तुति करेंगे, क्योंकि यह प्रभु हमें बुला रहे हैं और ये बुलाहट पहचानने के लिए प्रभु हमको आशीष देता है। प्रभु हमें बुला रहे हैं। एक व्यक्ति अशुद्ध होठों वाला मनुष्य और अशुद्ध होठों वाले मनुष्यों के बीच रहते हुए वही व्यक्ति को प्रभु ने चुन लिया, प्रभु से शुद्ध किया, प्रभु से बुलाया है, उसे अलग कर दिया है प्रभु का कार्य, सेवा कार्य करने के लिए। प्रिय मित्रों, इसलिए हम जीवन में यह आशीष, प्रभु के यह आशीष, प्रभु से यह आशीष पाने के लिए मिलजुल कर हम आएंगे। हम जो स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, वह अपने दिल प्रभु और अपने शरीर मन वो सब प्रभु शुद्ध करते हैं। इसलिए प्रार्थना के समय यह बुलाहट पहचानने की कृपा दे। और कितने लोगों के आगे प्रभु ने संदेश देता है, प्रभु बुला रहे हैं, प्रभु संदेश और प्रभु हमें भेजने के लिए अभिषेक देता है, लेकिन अपवित्रता में, अशुद्धता में रहते हुए हमको यह पहचानने नहीं सकते हैं। लेकिन नबी एलिया और एलीशा और आज ये नबी ईसाया के बारे में वे लोग कैसे अनुग्रह प्राप्त किए, सब के जीवन में कमजोरी दे। इसलिए हमारे बल और दुर्बलता में नहीं, प्रभु की आत्मा में प्रभु हमें बुलाते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, ये स्तुति के बीच में, आराधना के बीच में हम यह समझते हैं, इसलिए इसमें शामिल होकर हम भी करेंगे। प्रभु मैं चाहता हूँ, मुझे भेज, मैं पापी हूँ, मुझे शुद्ध कीजिए। इसलिए अपने को समर्पण करे, अपने दुर्बलताओं को समर्पण करे। हमारे बल और दुर्बलता जो भी हो, इसमें नहीं, हमारे समर्पण में प्रभु आशीष देता है। समर्पण करो, बल और दुर्बलताएं सब समर्पण करो प्रभु की आत्मा के लिए, प्रभु की शक्ति, प्रभु के बल प्राप्त करने के लिए। इसलिए प्रभु के पास हम आएंगे, प्रभु से आशीष ऐसे हम प्राप्त करेंगे। इसलिए दिल से जो चाहते हैं प्रभु के शिक्षे बनने के लिए और प्रभु के यह वचन के सुसमाचार की सेवा करने के लिए जो चाहते हैं, अपने को पवित्र करने के लिए, शुद्ध करने के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। दिल, प्रभु मेरे दिल को, मन को शुद्ध कीजिए, मुझे शुद्ध कीजिए, ऐसे हम प्रार्थना करेंगे। दिल चाहता हरदम यीशु के लिए, मुझे स्पर्श कीजिए, चूक कर हो तो मुझे शुद्ध कीजिए, हम प्रार्थना करेंगे। ऐसे आकाश के तारों की तरह चमकना है, चमकीला मोती जैसे हम बनना है, अशुद्धता दूर करने के लिए। ऐसे एक परिवार में ऐसे व्यक्ति और एक देश में एक व्यक्ति, ऐसे एक गांव में एक व्यक्ति उड़ने पर, वो चमकने पर क्या होगा प्रिय मित्रों? शैतान के सारे अधिकार नष्ट हो जाएगा। इसलिए हम आग्रह के साथ हम प्रार्थना करेंगे, हम आग्रह के साथ प्रार्थना करेंगे, आग्रह के साथ। चाहता हरदम यीशु को, दिल चाहता हरदम यीशु को, दिल चाहता हरदम यीशु को, चाहता हरदम यीशु को। छू करके तू मुझे शुद्ध कर देना, छू करके तू
मुझको भेज प्रभु। प्रभु मैं प्रस्तुत हूँ, मुझको भेज प्रभु। ओ प्रभुवर अग्नि मुझ में बरसा दे। ओ प्रभुवर अग्नि मुझ में बरसा दे। ओ प्रभुवर आग मुझ में फैला दे। ओ प्रभुवर आग मुझ में फैला दे। अशुद्धता को भस्म कर देना, मैं चमकीला मोती बन जाऊं। अशुद्धता को भस्म कर देना, मैं चमकीला मोती बन जाऊं। अशुद्धता को भस्म कर देना, मैं चमकीला मोती बन जाऊं। अशुद्धता को भस्म कर देना, मैं चमकीला मोती बन जाऊं। प्रिय मित्रों, इसलिए हमारी प्रार्थना यह है, हमारी प्रार्थना यह है, मैं अशुद्ध होठों वाला मनुष्यों के बीच, मेरा होठ अशुद्ध है और मैं अशुद्ध होठों वालों के मनुष्य बीच, लेकिन प्रभु जैसे ईसाया नबी को, वो अशुद्ध व्यक्ति को तूने चुन लिया, शुद्ध किया, अंगार से छू लिया और पाप क्षमा दिया और उसे भेजा, दर्शन दिया। ऐसे मुझे दर्शन दे और संदेश सुनने के लिए मेरा कान खोल दीजिए, हृदय खोल दीजिए, मुझे शुद्ध कीजिए। प्रिय मित्रों, इसलिए हमें साथ मिलजुल कर मेरे मन के बुरी विचार, ऐसे भावनाएं और शैतान के जुड़े हुए जो इच्छाएं सब शुद्ध कीजिए। प्रभु से हम प्रार्थना करेंगे, मुझे निर्मल हो जाने दे। जो कुछ मेरा है, मेरे पाप द्वारा और मेरे ऐसे गलत रिश्ता द्वारा, मेरे ऐसे गलत वासनाएं द्वारा, प्रभु ये मेरे अंदर के पवित्रता नष्ट हो गया, अंधकार हो गया है, शुद्ध कीजिए। ऐसे तारों जैसे चमकने के लिए प्रभु, आकाश के तारों अंदर चमकने के लिए चमकीला मोती जैसे प्रभु मुझे बनाइए। हम ऐसे प्रार्थना करेंगे। मन के विचार भावना इच्छाएं, मन के विचार भावना इच्छाएं निर्मल हो जाने दे। जो कुछ मेरा है निर्मल हो जाने दे। जो कुछ मेरा है प्रभु मैं प्रस्तुत हूँ, मुझको भेज प्रभु। प्रभु मैं प्रस्तुत हूँ, मुझको भेज प्रभु। मुझ में बरसा दे। ओ प्रभुवर अग्नि मुझ में बरसा दे। ओ प्रभुवर आग मुझ में फैला दे। ओ प्रभुवर आग मुझ में फैला दे। आकर हम आएंगे, प्रार्थना करेंगे, स्वीकार करेंगे, आग से मुझे
और शुद्ध कीजिए आग से मुझे, और पवित्र आत्मा की आग से अशुद्ध भस्म कीजिए। हम यह प्रार्थना करते हैं। इसलिए हाथों को और हमारे पाँवों को और हमारे शरीर के हर एक अंग जो जो ऐसे पाप करने के लिए अंग हम इस्तेमाल किया, हाथ को शुद्ध कीजिए, मेरे चरणों को शुद्ध पाप और पाप के मार्ग में चलते हुए मेरे पाप कितने अशुद्ध था प्रिय मित्रों। इसलिए हम एक हमारे मार्ग ऐसे प्रभु के पद पर से, प्रभु के मार्ग से हम विचलित हो गया। आज हम प्रार्थना करेंगे प्रभु यह बुलाहट पहचानने के लिए, ईश्वर आपके संदेश सुनने के लिए अभिषेक दे। हम मिलजुल कर ये प्रार्थना करेंगे। इन हाथों को, पापों को, मार्गों को, इन हाथों को, पापों को, मार्गों को निर्मल हो जाने दे जो कुछ मेरा है, जाने रे जो कुछ मेरा है। प्रभु मैं प्रस्तुत हूँ, मुझको भेज प्रभु। प्रभु मैं प्रस्तुत हूँ, मुझको भेज प्रभु। अग्नि मुझ में बरसा दे, ओ प्रभुवर अग्नि मुझ में बरसा दे, ओ प्रभुवर आग मुझ में फैला दे, ओ प्रभुवर आग मुझ में फैला रे। अशुद्धता को भस्म कर देना में चमकीला मोती बन जाओ। अशुद्धता को भस्म कर देना में चमकीला मोती बन जाओ। अशुद्धता को भस्म कर देना में चमकीला मोती बन जाओ। अशुद्धता को भस्म कर देना में चमकीला मोती बन जाओ। प्रिय मित्रों, इसलिए हमारे प्रार्थना, यह प्रार्थना क्या प्रार्थना हम करते हैं, ऐसे प्रार्थना करो प्रभु मेरे अंदर के, ये मेरे भीतर के अंदर के सभी बुराई को दूर कर दे, क्योंकि मैं आंख से कितने गंदगी और मैंने देखा कान से कितने अविश्वास के बातें सुना, अशुद्धता के बात हम सुना है, और होठों से कितने अशुद्ध बात किया, घमंड के बात किया और अविश्वास के बात किया। ऐसे रिश्ता, गलत रिश्ता द्वारा प्रिय मित्रों जीवन में पूरा अभिषेक नष्ट किया है। इसलिए हम ये प्रभु की ये बुलाहट के अनुसार चलने के लिए कृपा, आंख शुद्ध कीजिए, कान शुद्ध कीजिए, मेरे होठ शुद्ध कीजिए और मेरे रिश्तेदारों को शुद्ध कीजिए, मेरे हाथ को शुद्ध कीजिए, मेरे पाँव शुद्ध कीजिए और मार्ग दिखाइए प्रभु, निर्मल कीजिए, शुद्ध कीजिए। हम ये प्रार्थना मिलजुल कर हम करेंगे। आंगों को, कानों को, रिश्तों को
आंखों को, कानों को, रिश्तों को निर्मल हो जाने दे जो कुछ मेरा है। निर्मल हो जाने दे जो कुछ मेरा है। प्रभु मैं प्रस्तुत हूँ, मुझको भेज प्रभु। प्रभु मैं प्रस्तुत हूँ, मुझको भेज प्रभु। ओ प्रभुवर अग्नि मुझ में बरसा दे। ओ प्रभुवर अग्नि मुझ में बरसा दे। ओ प्रभुवर आग मुझ में फैला दे। ओ प्रभुवर आग मुझ में फैला दे। दिल चाहता हरदम यीशु को, दिल चाहता हरदम यीशु को। चुप करके तू मुझे शुद्ध कर देना। चुप करके तू मुझे शुद्ध कर देना। प्रभु मैं प्रस्तुत हूँ, मुझको भेज प्रभु। प्रभु मैं प्रस्तुत हूँ, मुझको भेज प्रभु। ओ प्रभुवर अग्नि मुझ में बरसा दे। ओ प्रभुवर अग्नि मुझ में बरसा दे। ओ प्रभुवर आग मुझ में फैला दे। ओ प्रभुवर आग मुझ में फैला दे। ओ प्रभुवर अग्नि मुझ में बरसा दे। ओ प्रभुवर अग्नि मुझ में बरसा दे। ओ प्रभुवर आग मुझ में फैला दे। ओ प्रभुवर आग मुझ में फैला दे। अशुद्धता को भस्म कर देना, मैं चमकीला मोती बन जाऊं। अशुद्धता को भस्म कर देना, मैं चमकीला मोती बन जाऊं। बीमारियों को भस्म कर देना, मैं चमकीला मोती बन जाऊं। बीमारियों को भस्म कर देना, मैं चमकीला मोती बन जाऊं। गुस्साओं को भस्म कर देना, मैं चमकीला मोती बन जाऊं। गुस्साओं को भस्म कर देना, मैं चमकीला मोती बन जाऊं। वासनाओं को भस्म कर देना, मैं चमकीला मोती बन जाऊं। वासनाओं को भस्म कर देना, मैं चमकीला मोती बन जाऊं। नशाबाजी को भस्म कर देना, मैं चमकीला मोती बन जाऊं। नशाबाजी को भस्म कर देना, मैं चमकीला मोती बन जाऊं। बुराइयों को भस्म कर देना, मैं चमकीला मोती बन जाऊं। बुराइयों को भस्म कर देना, मैं चमकीला मोती बन जाऊं। चिड़चिड़ापन को भस्म कर देना, मैं चमकीला मोती बन जाऊं। चिड़चिड़ापन को भस्म कर देना, मैं चमकीला मोती बन जाऊं। ओ
ओ प्रभुवर अग्नि मुझ में बरसा दे, ओ प्रभुवर अग्नि मुझ में बरसा दे, ओ प्रभुवर आग मुझ में फैला दे, ओ प्रभुवर आग मुझ में फैला दे, ओ प्रभुवर अग्नि मुझ में बरसा दे, ओ प्रभुवर अग्नि मुझ में बरसा दे, ओ प्रभुवर आग मुझ में फैला दे, ओ प्रभुवर आग मुझ में फैला दे, ओ प्रभुवर अग्नि मुझ में बरसा दे, ओ प्रभुवर अग्नि मुझ में बरसा दे, ओ प्रभुवर आग मुझ में फैला दे, ओ प्रभुवर आग मुझ में फैला दे। आराधना 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 आराधना। मिलजुल कर हम स्तुति करेंगे। इस वक्त पवित्र आत्मा की आग ये स्तुति के समय, प्रार्थना के समय, ये आराधना के समय लोग हमें कितने हमारे विरुद्ध होगा और हमको दुख देता है, और ऐसे इस समय कितने हम दुख और संकट हमारे जीवन में प्रभु के आत्मा हमें शुद्ध करते हैं, शक्ति देता है, वो छुटकारा देता है, वो चंगाई देता है, वो अभिषेक देता है, अभिषेक देता है। हम स्तुति करेंगे। मैं प्रस्तुत हूँ, मैं प्रस्तुत हूँ, मुझको भेज प्रभु। ओ अग्नि पवित्र आत्मा की आग और शक्ति दे, अभिषेक दे, बीमारी से और शुद्ध कीजिए, लाइलाज बीमारी से, वो बड़े बड़े और बंधनों से देश को बचाइए। ये विपत्ति के बीच में प्रभु आशीष बरसाइए, आत्मा आइए और सभी लोगों को बुलाहट पहचानने के लिए कृपा दे, कृपा दे, कृपा दे। वो स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, प्रभु के नाम हम स्वीकार करते हैं। ये स्तुति के बीच में प्रभु स्वर्ग खोल कर, स्वर्ग से दूधों के भेज कर हमारे साथ वो स्वर्गदूत अभी ईश्वर के ये महिमा, ईश्वर के एक ज्योति अभी हमारे बीच में है, और हमारे अंदर वो ज्योति है। वो प्रभु का यह वचन, प्रभु का यह संदेश सुनने के लिए कान शुद्ध करते हैं, प्रभु को देखने के लिए अंग शुद्ध करते हैं, हृदय वो शुद्ध करते हैं, शरीर को वो शुद्ध करते हैं। और प्रभु धन्यवाद हम देते हैं, हम स्तुति करते हैं, हम आराधना करते हैं, हम स्तुति करते हैं। ये प्रभु के आगे हम पवित्र परम प्रसाद के आगे हैं स्तुति ऐसी हृदय में जारी रखना है। हृदय प्रभु के लिए खुला कर रखो, शरीर पवित्रता के लिए, जीवन पवित्र करने के लिए, जीवन में आशीष मिलने के लिए आशीष अभी प्रभु दे रहे हैं। प्रभु का यह संदेश जीवन में प्राप्त कीजिए, स्पर्शन प्रभु से प्राप्त कीजिए। प्रभु के यह बुलाहट, बड़ा अभिषेक यह प्राप्त कीजिए। अपने को समर्पण करे, अपने को समर्पण करे, अपने को समर्पण करे। यह हमें प्रभु अभी बुला रहे हैं प्रभु के साथ रहने के लिए, वो प्रभु के वचन की घोषणा करने के लिए, सेवक बनने के लिए, जीवन में हर बुराई, जीवन के हर समस्याओं को दूर करने के लिए प्रभु हमें बुला रहे हैं। इसलिए तृत्व शक्ति कितना अधिक हमारे जीवन में वो प्रदान किया है। ये पवित्र परम प्रसाद के आगे हम कितने हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु का यह ज्योति, जीवन ज्योति, जीवंत प्रभु की यह शक्ति हम में अभी प्रभु प्रदान करते हैं। ग्रहण करो प्रभु की शक्ति, प्रभु से अनुभव, चंगाई प्राप्त करो।
प्रभु मुझे भेज, मैं प्रस्तुत हूँ। 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 पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा।